जय श्री राम मित्रों। हस्तरेखा विज्ञान सामान्य परिचय का हमारा जो ये 51वां अध्याय है, इस 51वें अध्याय के अंतर्गत हम मस्तिष्क रेखा और भाग्य रेखा से संबंधित कुछ योग के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पूर्व का जो अध्याय था उसमें मैंने अंत में मैंने ये बात कही थी कि यदि व्यक्ति के हाथ में पूर्ण भाग्य रेखा भी बनी हुई हो, जैसे आपने कई जातकों के हाथ में देखा हो जिनके हाथ में भाग्य रेखा पूर्ण बनी हुई है, लेकिन फिर भी वे निर्धन हैं। 50-50 रुपए, 100 रुपए, 10-10 रुपए दूसरे लोगों से मांगते हैं। और इसके पहले वाले अध्याय में मैंने आपसे चर्चा की है कि केवल भाग्य रेखा का होना ही धन प्रदान करने वाला योग नहीं है। तो ऐसे कौन से योग होते हैं जातक के हाथ में कि भाग्य रेखा पूर्ण बनी हुई हो तब भी जातक निर्धन हो? तो इस प्रकार के योगों का जो प्रतिरूपण होता है वो भी मस्तिष्क रेखा के द्वारा ही देखा जाता है। आइए चित्र की ओर चलते हैं। जैसे हाथ में हस्त का एक चित्र है। इस चित्र में पूर्ण भाग्य रेखा मणिबद्ध से शनि पर्वत तक बनी हुई है। भाग्य रेखा बिल्कुल स्वस्थ है। मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा भी स्वस्थ है, जीवन रेखा भी पूर्ण है। यदि दुर्भाग्य से या प्रारब्ध के दोष के कारण भाग्य रेखा और मस्तक रेखा के बीच में इस प्रकार से क्रॉस बन जाए, जरा गौर से देखिएगा, मैं थोड़ा स्पष्ट कर देता हूं कि ये हमारी मस्तिष्क रेखा हुई, यहां पर इस प्रकार से क्रॉस बन जाए तो यह व्यक्ति के बहुत बड़े दुर्भाग्य का सूचक होता है। चाहे भाग्य रेखा से कितनी ही शाखाएं निकल जाएं, भाग्य रेखा चाहे कितनी ही उत्तम कोटि की हो, लेकिन ऐसे व्यक्ति को अभागा ही कहा जाता है। या फिर दूसरे शब्दों में कहूं कि भाग्य रेखा का होना या उस व्यक्ति के हाथ में भाग्य रेखा का ना होना एक समान ही होता है। ऐसा व्यक्ति जो भी कार्य करना जाएगा, पहले तो उसका मन नहीं लगेगा, स्थिर विचार वाला नहीं होगा, और यदि विचार स्थिर भी बना लिया तो काम करते करते ही निराशा का भाव व्यक्ति के मन के अंदर जागृत होने लगता है। यदि हाथ ज्यादा कोमल हुआ, कठोर ना हुआ, यह जातक बिल्कुल सुस्त और आलसी किस्म के होते हैं। अपॉर्चुनिटी उनको मिलती है लाइफ में, लेकिन जिस प्रकार हम कहते हैं कि सांप निकल गया और आप लाठी पीटते रह गए, उसी प्रकार अपॉर्चुनिटी निकल जाती है, उसके बाद ऐसे जातक पछताते हैं। इस स्वस्थ मस्तिष्क रेखा का भी वो सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। अब यदि मस्तिष्क रेखा को छोटी छोटी रेखाएं इस प्रकार से काट रही हूं, मस्तिष्क रेखा को छोटी छोटी रेखाएं काट रही हूं और इनमें से कोई रेखा बुध पर्वत की ओर ना जा रही हो, अर्थात बिजनेस की रेखा वो ना हो, मस्तिष्क रेखा को काट रही हो, ऐसा जातक कभी भी स्थिर विचार का तो होगा ही नहीं। हमेशा सिर दर्द, मस्तिष्क में चोट का भय ऐसे जातक को बना ही रहता है। और जिसके हाथ में मस्तक रेखा में कंटिन्यूअसली आपको कट दिखाई दें, कंटिन्यूअसली कट दिखाई दें, ऐसा जातक अपने मामा पक्ष से बहुत परेशान रहता है। मामा पक्ष के द्वारा ऐसे व्यक्ति पर केस भी किया जाता है। ऐसा व्यक्ति अंधविश्वासी होता है और बहुत जल्दी किसी भी व्यक्ति की बात में आ जाता है, अपने धन का नाश करता है, अपयश अलग प्राप्त होता है, गलत कर्मों में लिप्त होता है। आमतौर पर जो व्यक्ति व्यभिचारी होते हैं या गलत व्यसनों से युक्त होते हैं, उनके हाथ में इस प्रकार का योग पाया जाता है। जिन व्यक्तियों को माइग्रेन की समस्या रहती है, उसका भी यह चिन्ह है। और यदि मस्तिष्क रेखा से कोई रेखा निकल करके जीवन रेखा को ऐसा स्पर्श कर ले या जीवन रेखा को काट दे,
मस्तिष्क रेखा से कोई रेखा निकल करके जीवन रेखा को आयु के जिस भाग में काट दे, व्यक्ति की मस्तक में चोट लगने से उसी काल में, उसी आयु काल में मृत्यु प्राप्त होगी, चाहे जीवन रेखा भले ही पूर्ण बनी हुई हो। अब यदि मान लीजिए इस पॉइंट पर आकर के मस्तिष्क रेखा से निकलने वाली रेखा ने जीवन रेखा को काटा है, तो ये आयु का 27वां वसंत तो हुआ। तो इसके द्वारा हम ये भी जान सकते हैं कि व्यक्ति की मृत्यु किसके द्वारा प्राप्त होगी। वो ये सर्वविदित सत्य है कि मस्तक रेखा से कोई रेखा निकल करके जीवन रेखा को यदि काट दे, जैसे व्यक्ति की सिर में चोट लगने से जहां तक की मृत्यु होती है, और सामान्यतः इस प्रकार की चोट उसे बाल्यकाल में लगती है और धीरे धीरे बन करके वो ट्यूमर का रूप धारण कर लेती है। तो हम मस्तिष्क रेखा के द्वारा व्यक्ति के जीवन में होने वाली लाभ के साथ साथ हानि का भी प्रतिरूपण हम कर सकते हैं। यदि मस्तिष्क रेखा जो है ऐसा घूम करके निम्न चंद्र की ओर आ जाए, गौर से चित्र को देखिएगा। यदि मस्तिष्क रेखा यहां से निकली और शनि पर्वत के बाद आने के बाद नीचे झुकती ही चली जाए, ऐसा जातक जो है वो दिल से अपने निर्णय को लेता है, मस्तिष्क का प्रयोग नहीं करता है, तुरंत ही किसी के विचार में आ जाता है, तुरंत ही किसी की बातों को मान लेता है, क्योंकि चंद्रमा की हाथ में 3 अवस्थाएं होती हैं। ये हमारा इतना हिस्सा जो हुआ ये मंगल का क्षेत्र हुआ, ये चंद्रमा का पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तो मस्तक रेखा यदि उच्च चंद्र तक आए सर्वोत्तम है, मध्य चंद्र तक आए तब भी ठीक है, लेकिन यदि निम्न चंद्र तक यदि आती हो, मैं अपने हाथ के अंदर प्रतिरूपण कर दूं कि यदि ये मस्तिष्क रेखा निकल करके मंगल और प्रथम चंद्र क्षेत्र तक आए तो सर्वोत्तम, मध्य चंद्र तक आए तब भी ठीक है, लेकिन यदि यही चंद्र रेखा निकल करके इस प्रकार से नीचे आ जाए, जैसे व्यक्ति का अपने दिल दिमाग पर कोई कंट्रोल नहीं रहता है, ऐसा व्यक्ति हमेशा दूसरों की राय लेकर के ही चलता है और दूसरों की राय में आकर के फंस करके भ्रम में आकर के अपने जीवन में कई बार हानि को उठाता है। अभी तो एक बात जरूर होती है, जिनके हाथ में जो मस्तक रेखा निकल करके निम्न चंद्र तक आती है, ऐसे लोग स्वभाव के बड़े भोले होते हैं और लोग उनके इसी भोलेपन का फायदा उठाते हैं। तो आने वाले अध्याय के अंतर्गत हम मस्तक रेखा से संबंधित अन्य योगों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए भैया जय श्री राम।